हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम एक्सप्लेन करते हैं मूवीज़ को। तो हम आज आपके लिए स्टोरी लेके आए हैं खुदा हाफिज़ 2 की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है तो जो नरगिस रहती है वो ट्रॉमा से जूझ रही होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि उसके साथ क्या क्या गलत हुआ था विदेश में। और दूसरी तरफ जो समीर रहता है वो उसको खुश करने के लिए दुनिया भर की कोशिशें करता है, बट वो हर चीज़ों में असफल रहता है। वो डॉक्टर के पास जाती है, वहाँ बताती है कि हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं है, इनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं अब किसी लायक नहीं हूँ। समीर ये सुन के रोने लगता है और उसके बाद वो अपने दोस्त के भाई के डेथ होने पे वहाँ जाता है तो वहाँ पे उसको एक बच्ची दिखाई देती है। तो उसका जो भाई रहता है, उसका दोस्त, वो बताता है कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता और रिश्तेदारों में भी कोई इसको गोद लेने को तैयार नहीं है। तब विद्युत यानी कि समीर उससे धीमे से कहता है कि मैं इसको 7 दिन के लिए अपने घर ले जा रहा हूँ, अगर सब अच्छा रहा तो मैं इसको अडॉप्ट भी कर लूँगा। तो उसका दोस्त खुश हो जाता है। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर घर में चला आता है, जहाँ पे उसको देख के नरगिस खुश नहीं होती है क्योंकि खुद एक ट्रॉमा से जूझ रही होती है, तो उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने लायक वो नहीं होती है। वो उस बच्ची से ऊब रही होती है। तभी वो डॉक्टर से बात करने जाती है तो उसके डॉक्टर उसको बताती है कि तुम भी एक ट्रॉमा से जूझ रही हो और वो बच्ची भी अपने माँ बाप को खोने के ट्रॉमा से जूझ रही है, और इसी चक्कर में तुम लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। और वो सहारा बनने की पूरी कोशिश करती है और धीमे धीमे उन लोग की बॉन्डिंग हो जाती है। ये देख के समीर खुश हो जाता है। फिर वो लोग उसको मिल के बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्शन के बाद जो बच्ची रहती है वो उनके साथ रहती है, वो उसको एडमिशन कराते हैं, स्कूल में भेजते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा हो। एक दिन बच्ची स्कूल में अकेले रहती है, छुट्टी हो जाती है पर उसको कोई लेने नहीं आता है, तो वो खड़ी रहती है। तभी एक लड़की उससे आती है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। वो उससे बड़ी रहती है तो वो आइसक्रीम खा रही होती, तभी एक वैन आती है, उससे 3 लड़के निकलते हैं और वो उस लड़की को और छोटी सी बच्ची नंदिनी को उठा के ले जाते हैं। जब ये बात पता चलती है समीर को तो स्कूल में पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, चारों तरफ पुलिस पता करने की कोशिश करती है, बट पुलिस कुछ खास तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही होती है। ये देख के समीर उनसे बात करता है तो पुलिस में जो SHO होता है वो समीर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। फिर धीमे से उसको एक हवलदार बताता है कि तुम उस चश्मदीद गवाह के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ बताएगा। वो उसके पास जाता है तो बूढ़ा उसे बताता है एक नीली कलर की वैन थी और वो जिस रास्ते में गई थी वहाँ पे वो जाता है उसके साथ। वहीं रास्ते में उसको चौराहे पे एक दुकान दिखती है जहाँ के CCTV कैमरे से वो पता करता है कि वो जो वैन है वो किस तरह गई है। ऐसे धीमे धीमे वो वैन को फॉलो करते हैं और दूसरी ओर जो पुलिस रहती है वो जाती है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी इस मूवी के मेन विलेन हैं, जिनका की नाती रहता है जो कि उस लड़की को ले गया होता है। तो जो अम्मा जी रहती हैं उनको पता चलता है, यहाँ ठाकुर जी का मेन नाम अम्मा ही जी है, उनको पता चलता है कि उनके नाती ने ऐसा कुछ किया है। फिर जो अम्मा जी रहती हैं वो अपने खास आदमी राशिद कसाई से कहती हैं कि बच्चू, जो कि उसके नाती का नाम रहता है, उसको और उसके दोस्तों को लेके तुम फार्म हाउस पे चले जाओ। राशिद कसाई बिल्कुल ऐसा ही करने जाता है। वहाँ पे पहुँच ही रहा होता है कि जब वो बच्चू के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है जो बच्चू रहता है वो दोनों बच्चियों को फेंक चुका है मार के। तभी वहाँ पे पहुँच जाता है समीर अपने गांव वाले के साथ, जो कि गांव वाले उसको रास्ते मिलते हैं, वो उसकी मदद करते हैं उस बच्ची को ढूंढने में। तो गांव वाले और समीर वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे दोनों बच्चियाँ दिखती हैं। दोनों बच्चियाँ ज़िंदा होती हैं, इसलिए समीर उनको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। और दूसरी तरफ जो राशिद होता है वो वहाँ से उन सभी बच्चों को और जो उनका ड्राइवर रहता है उनको लेके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जो समीर रहता है वो अपनी बेटी को खो देता है, क्योंकि वो ऑपरेशन के दौरान मर जाती है, क्योंकि उसका रेप हुआ होता है। और उसका जो भाई होता है वो बताता है समीर को कि ये सब किसने किया है मैं जानता हूँ। वो बताता है बच्चू के बारे में। तब इसी बीच जो समीर की बीवी रहती है नरगिस, वो उसको छोड़ के चली जाती है और कहती है जब तक मेरी बच्ची का कातिल ना मिले तब तक वापस मत आना। और नंदिनी को ख़त्म हुए 1 महीने के ऊपर हो चुका है। और समीर जाता है सीनियर ऑफिसर से, इंस्पेक्टर से बात करता है कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं, बोलते हैं हम आपको दिलासा देते हैं। और इसके बाद समीर वहाँ से आगे चला जाता है। वो SHO के घर जाता है रात में और उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको मारने लगता है। मारपीट के दौरान पता चलता है कि SHO उसको बताता है कि वो अम्मा जी के पास है उनका बच्चा, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उनके पास जाओ 10-15 लाख रुपए देंगे आपको और एक लड़के को आपकी आप गोद लीजिएगा। ये सुन के समीर गुस्सा आ जाता है और वो SHO को और मारने लगता है। इसी बीच वहाँ पे बाकी के कांस्टेबल आ जाते हैं और वो समीर को मार पीट के जेल में भेज देते हैं, जहाँ पे उसको 1 साल की कैद होती है। अम्मा जी को ये बात पता चलती है तो वो राशिद से कहती है कि उस आदमी को मरवा दो, क्योंकि वो आगे जाके दिक्कत बनेगा। तो समीर को मरवाने के लिए राशिद जो होता है वो जायसवाल, उसका एक आदमी रहता है, उससे कहता है कि तुम जाके उसको अंदर मार दो जेल में। और ये बात पता चल जाती है राशिद के कॉम्पिटिटर गैंगस्टर, जो कि खुद एक जेल में रहता है, उसी जो कि जेल में खुद विद्युत के साथ रह रहा होता है। वो उसको बताता है कि कल तुमको जायसवाल नाम का गुंडा मारने आएगा और वो उसको चाकू देता है। कहता है अगर तुम जायसवाल से बच गए
तो गैंग मेरी तुम्हारी, अगर नहीं बचे तो तुम्हारे ऊपर है। जायसवाल उसके ऊपर अटैक करता है, लड़ाई होती है और काफ़ी देर की नोचा घसोटी और मारपीट के बाद जो समीर रहता है वो जीत जाता है और जायसवाल की जान चली जाती है। उसके बाद 1 साल बीत जाता है, पता नहीं चलता। इसी 1 साल के बीच में जो अम्मा जी रहती हैं वो जाती हैं नरगिस के पास, उसको धमकी देने के लिए, एक तरीके से डराती हैं कि जो आप अपने पति को संभाल लीजिए। तो नरगिस उनसे कहती है कि अगर वो मर भी गए तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बेटी का केस लड़ने के लिए भी ज़िंदा हूँ। धीमे धीमे करके पूरा समय बीत जाता है और जो समीर रहता है वो जेल से छूट जाता है। जेल से छूटते ही उसके साथ में जो दोस्त रहता है उसका गैंगस्टर, वो उसको अपनी पूरी गैंग दे देता है और वो गैंग समीर के अंडर में हो जाती है और समीर उनका लीडर हो जाता है। वो मिल के इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राशिद के ही इलाके में वो बच्चे छुपे हुए हैं। तो वहाँ पे वो अटैक कर देता है। अटैक जब वहाँ पे हो जाता है वो राशिद के पास पहुँच जाता है, राशिद को मार देता है। उसका राशिद का जो राइट हैंड रहता है वो उसको बताता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो वहाँ पे वो ड्राइवर और जिसने नंदिनी का रेप किया था वो लड़का मिलता है, तो उसको समीर मार देता है। और जो ड्राइवर रहता है वो कहता है कि मैं आपके लिए गवाह बन जाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा कि उन्होंने क्या किया, अब तक अपराध किए, मैं सबके लिए गवाही देने को तैयार हूँ। ये सुन के उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी ओर जो पुलिस रहती है वो भी जान जाती है कि अम्मा जी को रोकना पड़ेगा। तो उनका जो मेन हेड रहता है वो खुद बताता है समीर को कि तुमको इजिप्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चू है जिसने बच्चियों का रेप किया है वो अब इजिप्ट में छुपा हुआ है अपने फादर के पास। और दूसरी ओर में पता चलता है जो अम्मा जी हैं उन्हें लड़कियों का शौक़ है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ एक लड़की रखी हुई है जिसके साथ वो गलत काम करती हैं। अम्मा जी अपने लड़के को फ़ोन करके बताती हैं कि बच्चू अब तुम्हारे पास सुरक्षित है, पर उनको नहीं पता होता है कि जो समीर होता है वो इजिप्ट में पहुंच चुका है। इजिप्ट में पहुंचते ही समीर बच्चू की तलाश शुरू कर देता है, बच्चू उन्हें मिल जाता है और काफ़ी एक्शन और धमाके के बाद समीर बच्चू को मारने में सफल होता है। उसके फादर की भी जान चली जाती है और दूसरी ओर अम्मा जी के गेट पे पुलिस खड़ी होती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। पर अम्मा जी को आदमी रहते हैं, वो कहते हैं हम अम्मा जी इनको नहीं घुसने देंगे अंदर। तो अम्मा जी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती हैं। तभी वो उस लड़की को बुलाती हैं जिसके साथ वो गलत काम कर रही होती हैं कि आओ थोड़ी हमारी सेवा करो। सेवा के दौरान जो बच्ची रहती है वो रोते रोते अम्मा जी की जान ले लेती है, क्योंकि अम्मा जी ने उसके साथ काफ़ी कुछ किया होता है गलत। और दूसरी ओर समीर को होश आता है तो नरगिस उसके साथ होती है। जब वो होश में आने के बाद बाहर आता है तो उसको दिखता है काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं, उससे हेल्प मांग रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोगों की लड़की गायब हो चुकी है और उनकी लड़कियों के साथ गलत हुआ है, वो इंसाफ मांगने आते हैं। तो समीर हाथ उठा के कहता है हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और समीर यहाँ पे बाहुबली बन चुका है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।